नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। हमारा पूरा देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा है और इस बार तो ये आयोजन बड़े ही खास तरीके से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया है और उसका हम असर भी देख रहे हैं कि लोग बड़े जोर शोर के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं, अपने अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं। तो वहीं स्वदेश न्यूज़ ने भी एक पहल की है। स्वदेश न्यूज़ चाहता है कि आज़ादी के जो रंग हैं उनको हम कविताओं के साथ, गीतों के साथ हम लोगों के साथ शेयर कर सकें, अपनी भावनाओं को उनके साथ शेयर कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि गीतों को ही या कविताओं को या गज़लों को हम क्यों भावनाओं को शेयर करने के लिए ला रहे हैं, इसके पीछे एक खास वजह है। जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, हमारे देश में इतना संघर्ष किया जा रहा था, तो उस समय गीतों का, कविताओं का, गज़लों का बड़ा योगदान रहा। इन्हीं गीतों और इन्हीं नारों की वजह से देश के लोगों में आज़ादी को लेकर एक चेतना फैली और वो चेतना और जागरूकता इतनी प्रबल हुई कि 1947 15 अगस्त के समय में हमें देश को आज़ादी मिल पाई। इसीलिए आज हम फिर से चाहते हैं कि उन्हीं गीतों को दोहराया जाए। उनकी जो मेहनत रही, उनका जो परिश्रम रहा कि किस तरह से कष्ट सहकर उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को भी आज हम यादगार करना चाहेंगे। तो चलिए आज के हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जो आज़ादी के रंग हैं, कवियों के संग। तो आज़ादी के वही नगमे, वही तराने, वही गजलें हम आज फिर स्वदेश के माध्यम से सुनेंगे और जानेंगे कि कितने तरीके से और बेहतरीन तरीके से जो गीत बनाए जाते थे, उन गीतों का कितना असर होता था। और ख़ासकर अगर आज के युग की बात करें तो वो फुहड़ता और फफड़ता वाले जो एक नया काव्य पाठ चल गया है, उस काव्य पाठ से हटकर आज हम मूल कविताओं को लेकर बात करेंगे कि वास्तविकता में कविताएं क्या होती हैं, किस तरह की गज़ल होती हैं, उनको आज हम आपके सामने पेश करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ प्रदीप अवस्थी हैं, गज़लकार हैं, शिवपुरी से हैं और साथ ही साथ एक शिक्षक भी हैं और बेहतर तरीके से गज़लों का वो प्रस्तुतिकरण आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमारे साथ तुषा शर्मा रहेंगी, राष्ट्रीय कवयित्री हैं, बड़े बड़े चैनलों पर आपने देखा होगा, बड़े बेबाक तरीके से कविता पाठ करती हैं और बेहतरीन कविता पाठ करती हैं। आपका भी तुषा जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ गोपाल पाठक हैं, राष्ट्रीय कवि हैं और कई बार आपने मंचों पर देखा होगा, टीवी पर आमतौर पर इनको देखा होगा, बड़े बेहतरीन तरीके से और जो कहते हैं कि एक लोगों में जोश भर दे, इस तरह का काव्य पाठ आज हमें यहाँ पर सुनने को मिलेगा। और हमारे साथ विकास शुक्ल भी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास युवा कवि हैं और एक मूल कविता जो कहते हैं, एक मूल कवि जो होना चाहिए, वो इनमें विकास में वो चीज़ झलकती है। तो आज हम विकास से भी उन कविताओं का आज यहाँ पर रंग देखने को मिलेगा। चलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। कहा जाता है कि हमारे देश में नारियों को पूजने की परंपरा रही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि तुषा शर्मा जी सबसे पहले आप कुछ यहाँ पर प्रस्तुत करें कि किस तरह से जो आपके जो गीत हैं वो इन लोगों तक पहुँचें और जो दर्शक इस समय टीवी देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो टीवी से बिल्कुल नहीं हट पाएंगे आपके गीतों को सुनकर। तुषा जी। तुषा जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? चलिए तुषा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं तकनीकी हमारी टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द उनके साथ संपर्क साधा जाए। हमारे साथ गोपाल पाठक भी हैं। गोपाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है, मुझे आ रही है। जी गोपाल जी, कहते हैं कि धमाके के साथ शुरुआत होनी चाहिए। भगत सिंह ने भी कहा था कि जब तक इन गोरे अंग्रेजों में जब तक धमाका नहीं होगा, इनके कानों में धमाका नहीं पहुंचेगा, ये हमारी बात सुनने वाले नहीं है। तो आपका स्वागत है, कुछ धमाका कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज भाई। और स्वदेश न्यूज देख रहे सभी दर्शकों के लिए मैं बरेली, जो कि जमके की नगरी है, सुरमा की नगरी है, वहां से आप सबको प्रणाम पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज रक्षाबंधन है तो उसकी भी आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि दिनेश भाई ने कहा अभी कि आजादी को लेकर जो बात हुई, तिरंगा को लेकर बात हुई, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि घर घर तिरंगा हो।
तो बहुत अच्छा उनका आह्वान है। पूरे देश में बहुत जोर शोर से सब लोग जुटे हुए हैं। मैं सबसे पहले तिरंगे के लिए 4 पंक्तियों शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरे कई मित्र आज नए जुड़े हैं, विकास शुक्ल जी और अवस्थी जी, आप दोनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारी दीदी तुषा शर्मा, आप जुड़ गई हैं तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और सुन पा रही हैं, सर हिला रही हैं, तो लग रहा है कि सुन रही है वो। तो मैं शुरू करता हूँ 4 पंक्तियों से कि खून बहता है तो खून बहता रहे, खून बहता है तो खून बहता रहे, दर्द का सिलसिला चाहे चलता रहे, सर हमारे भले कट ही जाए मगर ये तिरंगा हमेशा फहरता क्या बात है, रहे, क्या बात है। ये तिरंगा हमेशा फहरता रहे। और जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा होना चाहिए, घर घर तिरंगा, लोग तिरंगे को हेलो। जी जी गोपाल जी, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है, बीच में कोई हेलो बोल रहे थे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मुझे। हमारे एक बहुत अच्छे कवि है श्री गौहर जी, उनका एक गीत मुझे याद आता है, मैं वो गीत आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। कल ही मेरी मुलाकात हुई तो वो गीत मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसे कोट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश के लोग आज इस टेलीविजन के माध्यम से इस गीत को सुने। इस गीत में वो सब कहने का प्रयास किया है बहुत सधे हुए शब्दों में, क्योंकि कवि का काम होता है गागर में सागर भर देना, तो वास्तव में इस गागर में पूरा सागर भरने का प्रयास किया गया है। सुनिएगा कि मन भी निर्मल बने, तन भी गंगा बने, मन भी निर्मल बने, तन भी गंगा लगे, मन भी निर्मल बने, तन भी गंगा लगे, मन भी निर्मल बने, तन भी गंगा लगे, सब घरों की छतों पर तिरंगा लगे, क्या बात। सब घरों की छतों पर तिरंगा लगे, मुल्क की शान में, देश के प्रेम में। हर युवा साथी जुड़े मेरे साथ कि मुल्क की शान में, देश के प्रेम में, ऐसे हो जा कि जैसे मलंगा लगे, मन भी निर्मल लगे, तन भी गंगा लगे, मन भी निर्मल बने, तन भी गंगा लगे। और बंद देखें कि कह रहा केसरी शौर्य का देश है। 3 रंग हमारे झंडे में है, तो तीनों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है कि कह रहा केसरी शौर्य का देश है, और धवल श्वेत शांति का संदेश है, शब्द रंग कह रहा आप फूले फले, पर विरोधी को इसमें भी पंगा लगे, पर विरोधी को इसमें भी पंगा लगे, मन भी निर्मल बने, तन भी गंगा लगे, सब घरों की छतों पर तिरंगा लगे। इसका दूसरा बंद देखें तुषा दीदी कि मादरे हिंद की बात ही और है, मादरे हिंद की बात ही और है, विश्व में आज भारत ही सरमौर है, विश्व में आज भारत ही सिरमौर है, आओ मिल कर करें राष्ट्र की वंदना, आओ मिल कर करें राष्ट्र की वंदना, हम सभी को कठौती में गंगा लगे, मन भी निर्मल बने, तन भी गंगा लगे, सब घरों की छतों पर तिरंगा लगे। और इसका आखिरी बंद देखें
कि नित्य बढ़ती रहे देश हित में रति। रति यानी प्रेम। नित्य बढ़ती रहे देश हित में रति, और अगर जान जाए तो खुश किस्मती। है विषमताओं में इश्क डूबा हुआ, है विषमताओं में इश्क डूबा हुआ, है विषमताओं में इश्क डूबा हुआ। फिर भी गौहर को हर घाव चंगा लगे, मन भी निर्मल बने तन भी गंगा लगे। मन भी निर्मल बने तन भी गंगा लगे, सब घरों की छतों पर तिरंगा लगे। और 4 पंक्तियां कहकर मैं विराम देना चाहता हूं कि देश का ये मान अभिमान स्वाभिमान हो, जज्बा ये देश का भरपूर रहना चाहिए। देश का ये मान अभिमान स्वाभिमान हो, जज्बा ये देश का भरपूर रहना चाहिए। और मैं मिटूं या तुम मिटो या चाहे कोई और हो, पर एक ही आवाज हिंदुस्तान होना चाहिए, पर एक ही आवाज हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बढ़िया गोपाल जी, एक आवाज हिंदुस्तान होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है और इसको लेकर ही सब प्रयास कर रहे हैं। और इन गीतों के माध्यम से, इन कविताओं के माध्यम से, इन गज़लों के माध्यम से हमारी भी यही कोशिश है कि लोगों के बीच में जो देशभक्ति के भावना है वो एकदम पैदा हो और लोगों के बीच में ये बातें हमारी पहुँचें। तुषार जी, आप तक आप मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी बिल्कुल। चलिए तुषार जी, वैसे सबसे पहले हमने आप ही को आमंत्रित किया था, लेकिन आपसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन अब आवाज सही तरीके से आ रही है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो कविताएं हैं वो हम लोगों के साथ आप शेयर करें। नमस्कार सबसे पहले तो, और प्रदेश के सभी श्रोताओं को, जितने भी ऑडियंस हैं उन सबको मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, उसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन इस गौरव के पीछे हमारे वो शहीद हैं जिन्होंने अपने को हुतात्म किया आजादी पाने के लिए, हमें आजाद करने के लिए। तो मैं 4 पंक्तियां यहीं से प्रारंभ करना चाहती हूँ। हम देश का, अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिनके कारण मना रहे हैं मैं उनको नमन करना चाहती हूँ, इस चैनल के माध्यम से सुनेगा। लब पर हंसी तो आँख में पानी लिए हुए, लब पर हंसी तो आँख में पानी लिए हुए, बैठे हैं आप कैसी कहानी लिए हुए, बैठे हैं आप कैसी कहानी लिए हुए। एहसान उनका हमसे चुकाया न जाएगा, एहसान उनका हमसे चुकाया न जाएगा, झूले जो फांसियों पे जवानी लिए हुए, झूले जो फांसियों पे जवानी लिए हुए, झूले जो फांसियों पे जवानी लिए। बहुत खुशी की बात मुझे लगती है जब मैं अपने तिरंगे को देखती हूँ तो केसरिया सफेद, और केसरिया बलिदान का प्रतीक होता है, सफेद शांति का प्रतीक होता है, और हरा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक होता है। मैंने भी कुछ कहने की अपने तिरंगे को लेकर कोशिश की है, सुनिएगा जरा। लहर लहर लहराए तिरंगा, खुश होकर लहराए रहा है। और आज की डेट में तो वास्तव में खुश होकर लहरा रहा है। जहाँ देश की बात होती है, जहाँ शौर्य की बात होती है, तब कहती हूँ सुनिएगा। लहर लहर लहराए तिरंगा, खुश होकर लहराए रहा है, भारत की गौरव गाथा पर देखो तो इतराए रहा है, भारत की गौरव गाथा पर देखो तो इतराए रहा है।
केसरिया है त्यागमयी और श्वेत शांति का ही है सूचक। केसरिया है त्यागमयी और श्वेत शांति का ही है सूचक। हरा भरा मेरा भारत यह, हरा भरा मेरा भारत यह प्रगति पथ पर जाए रहा है। हरा भरा मेरा भारत यह प्रगति पथ पर जाए रहा है। और मैं मेरठ की क्रांति धरा से आती हूँ आदरणीय जी। मैं अपना परिचय स्वयं देना चाहती हूँ। दिनेश अवस्थी जी, आप सुनिएगा। विशेष रूप से आप स्वदेश न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कवियों के संग आजादी के रंग शेयर कर रहे हैं, तो मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं क्रांति धरा मेरठ से आती हूँ और सर्वप्रथम क्रांति यहीं से प्रारंभ हुई थी, तो मैं अपना परिचय देने का प्रयास करती हूँ। यदि आपको कहीं ठीक लगे तो मुझे बताइएगा जरूर। आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। सुनेगा। जिस धरती पर आजादी का पहला शंख बजाया था, जिस धरती ने आजादी का पहला शंख बजाया था, जिस पर नायक मंगल पांडे शोला बनकर आया था, जिस पर नायक मंगल पांडे शोला बनकर आया था। बहन बेटियां दिव्य आरती थाल सजा कर लाती थी, क्रांति टोलियां रंगा बसंती वाला गाना गाती थी। जिन बेटों ने दिल्ली जाकर अंग्रेजी पथ फाड़ दिया, लाल किले की प्राचीरों पर भारत का ध्वज गाड़ दिया, जिस धरती के जाबाजों ने गौरों को ललकारा था, जिस धरती पर वंदे मातरम गूंज उठा जयकारा था, जिस धरती ने अंग्रेजों की तोपों के मुख मोड़े थे, लंदन वाली महारानी के देखे सपने तोड़े थे, इस धरती के क्रांति द्वार से निकली मैं अंगड़ाई हूँ। मैं हूँ तुषा उसी मेरठ से गीत सुनाने आई हूँ। मैं हूँ तुषा उसी मिट्टी की खुशबू लेकर आई हूँ। मैं हूँ तुषा उसी भारत के गीत सुनाने आई हूँ। मैं हूँ तुषा उसी मिट्टी की खुशबू लेकर आई। बिल्कुल। और इस गीत के बाद से तो वास्तव में ऐसा माहौल बन गया है कि एक खुशबू जो आज़ादी की खुशबू है और जो क्रांति की खुशबू है वो वाकई सबके मन में थोड़ी थोड़ी सी तो घुलना शुरू हो गई है। लेकिन अभी ये माहौल शांत नहीं होगा। अभी एक एक नंबर सबका आए, उसके बाद फिर से हम इसी खुशबू की ओर चलेंगे, तभी और रंग थोड़ा सा हम बिखेरने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रदीप अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं, गजलकार हैं। और अभी तक हम हिंदी की जो कविताएं और जो आनंद ले रहे थे रस का, अब थोड़ा सा हमें उर्दू भी मिक्स मिलेगी। कहा जाता है कि हिंदी और उर्दू दोनों बहनें हैं, और इन जब बहनों का संगम होता है तो हमारे देश की इतिहास लिखे जाते हैं, हमारे देश के काव्य लिखे जाते हैं। चलिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रदीप जी को। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार सर। आपको और स्वदेश के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन भी है तो उसकी भी बधाई देता हूं। शुरुआत तो जैसा कि हमारी संस्कृति में है, मैं सबसे पहले ईश्वर के चरणों में कुछ समर्पित करते हुए आज अपनी कविताओं को आरंभ करूंगा। तो एक गजल आप सभी के लिए कि फूलों में जो खुशबू है, नदियों में जो पानी है, फूलों में जो खुशबू है, नदियों में जो पानी है, सब उसका करिश्मा है, सब उसकी निशानी है, और देता है वही सबको, ये धूप हवा मिट्टी, संसार का एक वो ही सबसे बड़ा दानी है। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को। आज एक हमारे देश के जो सबसे कम आयु में स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण जिन्होंने निछावर की है, उनका बलिदान दिवस भी है, तो मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा। खुदीराम बोस जी का आज ही बलिदान हुआ था। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। तो कुछ दो दोहे उनके लिए हैं कि माटी मेरे देश की है मेरा अभिमान, माटी मेरे देश की है मेरा अभिमान, और खुदीराम बलवान से जन्मे वीर महान। माटी मेरे देश की सब तुझ पे कुर्बान, माटी मेरे देश की सब तुझ पे कुर्बान,
और मुख से निकलेंगे सदा तेरे ही गुणगान। अब एक गीत की तरफ आता हूं। पावन धरा है मेरे देश महान की, पावन धरा है मेरे देश महान की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो हिंदुस्तान की। मैं जो कुछ भी सुनाऊंगा आपको तहत में ही सुनाऊंगा, तरन में नहीं सुनाऊंगा। कि पावन धरा है मेरे देश महान की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो हिंदुस्तान की। शीश हिमालय जिसका गंगा जमुना जिसकी बाहें हैं, शीश हिमालय जिसका गंगा जमुना जिसकी बाहें हैं, पग पग बदले बोली पग पग बदल जाते पहनावे हैं, और पत्थर में भी जहां मान्यता होती है भगवान की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो हिंदुस्तान की। बुद्ध महावीर नानक जैसे अनमोल सितारे हैं, बुद्ध महावीर नानक जैसे अनमोल सितारे हैं, जिनके आदर्शों की ज्योति से सारे सब अंधियारे हैं। बुद्ध महावीर नानक जैसे अनमोल सितारे हैं, जिनके आदर्शों की ज्योति से हारे सब अंधियारे हैं। मर्यादा श्री राम की और कृष्ण के गीता ज्ञान की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो हिंदुस्तान की। बहुत बढ़िया। और अब 4 पंक्तियां और देखिए कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, घर घर में तिरंगा लगाए जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर इस समय पूरा देश तिरंगामय हो गया है, घर घर की छत पर तिरंगा लगा है, रोज रैलियां निकल रही हैं। तो मैं बात कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभी हम मिलकर अपना प्यार से गुलशन सजाएंगे। आह्वान है मेरे सभी से कि सभी हम मिलकर अपना प्यार से गुलशन सजाएंगे, सभी हम मिलकर अपना प्यार से गुलशन सजाएंगे। जो वंचित हैं, जो पीछे हैं, उन्हें भी साथ लाएंगे। सभी हम मिलकर अपना प्यार से गुलशन सजाएंगे, जो वंचित हैं, जो पीछे हैं, उन्हें भी साथ लाएंगे। लबों पर हो हंसी सबके, दिलों में हो नया जज्बा, लबों पर हो सब हंसी सबके, दिलों में हो नया जज्बा। तिरंगा सबके घर में शान से मिलकर लगाएंगे, सभी हम मिलकर अपना प्यार से गुलशन सजाएंगे। बहुत बढ़िया। और देखिए दिनेश जी के दुनिया में एक अपने देश के लिए समर्पित 4 पंक्तियां और देखें कि दुनिया में सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दुनिया में सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम जान भी दे देंगे हमें जान से है प्यारा। दुनिया में सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम जान भी दे देंगे हमें जान से है प्यारा। हम बुलबुलें नहीं हैं जो उड़ जाए छोड़ करके, हम बुलबुलें नहीं हैं जो उड़ जाए छोड़ करके, हम बूंद बूंद इसकी ये मझधार है हमारा। दुनिया में सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जहां से मैंने अपनी बात खत्म की थी, मैं फिर वहीं से शुरू करता हूं। अब वही झंडा अभियान हमारा चल रहा है वर्तमान में, तिरंगा अभियान। तो एक नई ऊर्जा हमारे देश में आई है, नया जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया आह्वान किया है। तो मैं कुछ वहीं के लिए 4 लाइनें समाप्त करना चाहूंगा कि सितारे तोड़कर ये आसमां से कौन लाया है। आजकल हम देखते हैं तो हर घर पर तिरंगा लगा हुआ है, हर छत पर तिरंगा लगा है, वाहनों में तिरंगा लगे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। तो मैं वहीं से कुछ कहना चाह रहा हूँ कि सितारे तोड़ करके आसमां से कौन लाया है, ये किसके नूर से धरती का दामन जगमगाया है। सितारे तोड़कर ये आसमां से कौन लाया है, ये किसके नूर से धरती का दामन जगमगाया है। न बिजली थी न तारे थे न दीपक था न चिंगारी, न बिजली थी न तारे थे न दीपक था न चिंगारी, चमक से एक जुगनू ने हमें रास्ता दिखाया है। सितारे तोड़कर ये आसमां से कौन लाया है। बहुत बढ़िया। और एक मैं कुछ युवाओं से आह्वान करते हुए 4 लाइनें उनके लिए कहना चाहूंगा आजादी के अमृत महोत्सव पर कि ये जरूरी है हर आदमी के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जो हमारे देश के हित में हो, समाज के हित में हो, सबके हित में हो। तो युवाओं से मैं आह्वान करता हूं कि ये जरूरी है हर आदमी के लिए, वो जलाए दिया रोशनी के लिए। ये जरूरी है हर आदमी के लिए, वो जलाए दिया रोशनी के लिए। और व्यर्थ अपनी गवाते हो क्यों जिंदगी, व्यर्थ अपनी गवाते हो क्यों जिंदगी, काम कुछ तो करो इस सदी के लिए। जो 21वीं सदी चल रही है वो युवाओं की सदी है, तो व्यर्थ अपनी गवाते हो क्यों जिंदगी, काम कुछ तो करो इस सदी के लिए। दिनेश जी 4 लाइन और देखें जी। कड़ी धूप में तुमको चलना पड़ेगा,
कड़ी धूप में तुमको चलना पड़ेगा, जो बनना है सोना तो तपना पड़ेगा। कड़ी धूप में तुमको चलना पड़ेगा, जो बनना है सोना तो तपना पड़ेगा। और मिलेंगे न मोती किनारे पे तुमको, समंदर में आखिर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल यही हम कह रहे हैं कि जब तक सोना तपेगा नहीं तब तक वो सोना सोना नहीं बनेगा। ऐसे ही तपते एक सोना हमारे साथ भी मौजूद हैं। विकास शुक्ल युवा कवि हैं और मूल कविता पाठ करते हैं। विकास, आपका स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप अपनी कविताओं का रंग भी यहाँ पर बिखेरें। मैं अपने भाई दिनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और रक्षाबंधन के आज पावन पर्व है। मैं उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहन तुषार शर्मा जी को बधाई देता हूँ रक्षाबंधन पर्व की। आज हम सबको यहाँ पर जोड़ने का कार्य जो दिनेश जी ने किया है वो बहुत ही हमारे लिए भाग्य का विषय है। आजादी के रंग बिखेर, आजादी के विषय में हम अपने अपने भावों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बड़े भाई आदरणीय श्री प्रदीप अवस्थी जी, गोपाल पाठक जी, तुषार शर्मा जी, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ कवियों के बीच में बैठने का जो अवसर प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम के आरंभ में दिनेश जी ने एक बात कही थी कि आज हम जानेंगे कि वास्तविक कविता क्या होती है, तो मैं वहां से अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूँ। आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि पार्टियों का घोषणा करना कवि कर दिया है, उनके विषय में कविता लिखना, उनके विषय में गीत लिखना, गजल लिखना, वहां से मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूँ। उसके बाद में हम फिर देश के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस विषय पर इसलिए मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि सच कहने का साहस केवल दिनकर की संतानों में है। सच कहने का साहस केवल दिनकर की संतानों में है और धार कलम की रोक सके वह शक्ति नहीं तूफानों में है। फिर जब कवि अपने धर्म से विमुख हो जाता है तब मैं फिर 4 पंक्तियां लिखता हूं कि जिस दिन मर्यादा शब्दों के भाव कतर जाती है, दिनेश जी, जिस दिन मर्यादा शब्दों के भाव कतर जाती है, कविता ही जब राजनीति के द्वार उतर जाती है और तज निष्पक्ष भाव को कवि जब छोड़ कलम देता है, कवित हृदय के सहित उसी दिन कविता मर जाती है। कवित हृदय के सहित उसी दिन कविता मर जाती है। दिनेश जी जानते हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कि मैं भगवान शिव की पावन नगरी शिवपुरी से आता हूं और शिवपुरी की एक विशेषता ये है कि ये महान अमर बलिदानी, महान शहीद तात्या टोपे की बलिदान स्थली है। हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अवसर पर यदि बलिदानियों की बात ना की गई और बलिदानियों में शिवपुरी से होते हुए यदि तात्या टोपे जी के ऊपर अगर कुछ नहीं कहा तो फिर मेरा कविता लिखना और मेरा काव्य धर्म व्यर्थ है। अब मैं एक कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि भारत सारा ऋणी रहेगा तात्या के बलिदान का। भारत सारा ऋणी तात्या के बलिदान का और युगों युगों तक गान रहेगा नायक की शान का। देख गुलामी की जंजीरें कहां चैन से सोया था, भारत माँ की देख व्यवस्था रक्तिम आंसू रोया था, रक्तिम आंसू रोया था। कि सर्वस्व समर्पित मातृभूमि पर, सर्वस्व समर्पित मातृभूमि पर तेरी अमिट कहानी है और वीर प्रसूता के सुत तेरी महिमा बहुत सुहानी है, वीर प्रसूता के सुत तेरी महिमा बहुत सुहानी है। देखिए, जब देश हमारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब एक निम्न स्तर के क्रांतिकारी से लेकर उच्च स्तर के में रहने वाले मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय या उच्च वर्गीय किसी भी परिवार का व्यक्ति हो जिसके अंदर देशभक्ति की भावना थी, भारत माता की बेड़ियों को तोड़ने की लालसा इच्छा जिसके मन में थी, उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया। तभी आज हम जैसे कवि वहां से प्रेरणा लेकर अपने काव्य में उन चीजों को संजोने का प्रयास करते हैं। तब मैं लिखता हूं कि रक्त पिपासा लिए लालसा गरज रही थी तलवारें, रक्त पिपासा लिए लालसा गरज रही थी तलवारें, देख तात्या को घबराई ब्रिटिश राज की सरकारें, किंतु भूल नहीं सकते हम विद्रोही गद्दारों को। मित्रों, एक बहुत बड़ा दुख हमारे साथ ये रहा है, चाहे फिर वह कलयुग की बातें हो चाहे त्रेता युग की बातें हो। जैसे रावण के साथ विभीषण का संबंध जोड़ा जाता है, उसी तरह कलयुग में भी ब्रिटिश राज हो या मुगल राज हो, जैसे मुगल राज में पृथ्वीराज चौहान के साथ में जयचंद ने विश्वासघात किया था, उसी तरह हमारे चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु पर भी प्रश्न चिन्ह है कि किस वजह से हुई। उसी तरह हमारे जो अमर बलिदानी तात्या टोपे थे उनके साथ में भी गद्दारी हुई थी। तब मैं 2 पंक्तियां लिखता हूं कि किंतु भूल नहीं सकते हम विद्रोही गद्दारों को,
सुप्त अवस्था में गिरवाने वाले उन मक्कारों को अपने राज बचाने खातिर भारत माँ की विसराई, और निजी स्वार्थ हित मन में जिनके गद्दारी थी भराई, निजी स्वार्थ हित मन में जिनके गद्दारी थी भराई। साथ न मिलना उनका तुझको, सात्य टोकरी से कहता हूं मैं कि साथ न मिलना उनका तुझको ये भी बड़ा कलंकित है, साथ न मिलना उनका तुझको ये भी बड़ा कलंकित है, और उनकी गद्दारी को लिखना बना हुआ क्या शंकित है। हम वास्तविकता लिख नहीं सकते, हमारी क्षमता नहीं है लिखने की, क्योंकि हम ऐसे भारत में, ऐसे भारत के ऐसे परिवेश में, ऐसी स्थिति परिस्थिति के बीच में रह रहे हैं कि सत्य कहने का साहस हम कर नहीं पाते हैं। फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि साथ न मिलना उनका तुझको ये भी बड़ा कलंकित है, उनकी गद्दारी को लिखना बना हुआ क्यों शंकित है। अरे 57 की क्रांति मसाला तेरी गाथा गाएंगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी गीतों की सदा ऋणी हो जाएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी गीतों की सदा ऋणी हो जाएंगी। और अंतिम 2 पंक्तियां इस कविता की है कि हे तात्या तुम अमर हो गए अमर धरा बलिदानी पर, हे तात्या तुम अमर हो गए अमर धरा बलिदानी पर, और गर्वित होता हृदय हमारा पढ़ पढ़ इसी कहानी पर, गर्वित होता हृदय हमारा पढ़ पढ़ इसी कहानी पर। मित्रों, एक बहुत बड़ा दंश और झेलते आ रहे हैं हम सन 1947 से, जब देश का विभाजन हुआ था। उस विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और 4 पंक्तियां इस विषय में कहूंगा कि वो जो दंश हम झेल रहे हैं वो बड़ा कष्टकारी, और आज देश उसको समझ भी रहा है, और उसके बारे में अब बोलने की हिम्मत भी हमारी पिछले कुछ वर्षों से हो रही है। इससे पहले ये था कि जो गिनी चुनी कुछ कविताएं ऐसी थी जिनको हम सुनते और पढ़ते आ रहे थे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि बिना खड़क और बिना ढाल के यदि आजादी आई तो उन 7 लाख वीर सेनानियों की जो बलिदान उन्होंने दिया देश की आजादी को 250 वर्षों में अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए, फिर उनके बलिदान का अर्थ क्या निकला। अब मैं 2 पंक्तियां कहता हूं कि प्रश्न पत्र हो भले कठिन, प्रश्न पत्र हो भले कठिन पर उत्तर देना होगा, प्रश्न पत्र हो भले कठिन पर उत्तर देना होगा, और बाग डोर सी हाथ तुम्हारे जिम्मा लेना होगा। प्रश्न पत्र हो भले कठिन पर उत्तर देना होगा, बाग डोर की हाथ तुम्हारे जिम्मा लेना होगा। एक नेहरू एक जिन्ना के हित केवल वो बंटवारा था, जिसके कारण गांधी तुझसे सारा भारत हारा था। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। चलिए, बहुत बढ़िया और बेहतरीन। जैसे कि हम सोच रहे थे कि एक युवा कवि और जिस तरह से जोश वाली बातें कहेंगे, अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे माहौल बड़ा गर्माता जा रहा है। गोपाल जी, आपके पास फिर वापस आऊँगा मैं, और चाहूँगा कि अब थोड़ा जब माहौल गर्मा गया है तो कुछ आहुतियां आप भी दीजिए। धन्यवाद। और वास्तव में बहुत चंदन था, पहली बार विकास जी को सुना, बहुत पूरी वास्तव में है, और बहुत सारे साहित्यकार वहां से आते हैं। तो मुझे आवाज मेरी पलट के आ रही है, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है सुनने में। चलिए, मैं तकनीकी टीम से कहूंगा कि थोड़ा सा सुधार करें। जी जी जी। चलिए, मैं जैसे कि रक्षाबंधन है, मैं थोड़ा सा माहौल चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू किया और वो माहौल गर्म होता चला गया, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है। तो हमारी बहन तुषा शर्मा यहाँ उपस्थित हैं, तो रक्षाबंधन पे गीत मैंने 3 बंद कहे हैं। तुषा दीदी, मैं चाहूंगा कि इसका आनंद लें। कि भाई बहन का प्यार ये रक्षाबंधन है, भाई बहन का प्यार ये रक्षाबंधन है, जन्मों का इकरार ये रक्षाबंधन है, भाई बहन का प्यार ये रक्षाबंधन है, जन्मों का इकरार ये रक्षाबंधन है। बड़ा अच्छी बात कही विकास जी ने कि हमारा इतिहास हमको गलत पढ़ाया गया कि गांधी जी के चरखा चलाने से आजादी आई। एक मैं भी कहना चाहता हूँ, मेरा भी जो मैंने कविता में कहा है उसको आप लोग सुने, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने भी कुछ बताने का प्रयास किया है कि भारत के कल्चर ने ये प्रतिमान गढ़े, भारत के कल्चर ने ये प्रतिमान गढ़े, देवी स्वरूपा बहन के आगे सदा झुके, ये त्योहार मिटाना चाहा मुगलों ने। कहते हैं लोग कि एक हिंदू रानी ने एक मुगल के पास में
राखी भेज दी तो उसने उसकी रक्षा की। क्या गलत कपोल कथाएं हमको पढ़ाई गई, जिन्होंने उनके लिए बेस्या बना के रखा। हजारों लाखों स्त्रियों ने जौहर कर लिए उनके डर की वजह से, उनकी कहानियों की वजह से, और उन्होंने इतना प्रताड़ित किया भारतीय महिलाओं को। वो किसी की रक्षा कर सकते हैं? इसको जांचने की जरूरत है। तब मैं इस राष्ट्रीय चैनल से कहना चाहता हूं कि भारत के कल्चर ने ये प्रतिमान गढ़े, देवी स्वरूपा बहन के आगे सदा झुके। ये त्योहार मिटाना चाहा मुगलों ने, ये त्योहार मिटाना चाहा मुगलों ने, मिटा न पाए यार ये रक्षा बंधन है, मिटा न पाए यार ये रक्षा बंधन है। भाई बहन का प्यार ये रक्षा बंधन है, यही बंधन द्रौपदी कृष्ण मुरारी का। देखा ना, एक केवल उंगली में चोट लग गई थी भगवान कृष्ण के, तो द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ कर बांध दी थी। यही बंधन द्रौपदी कृष्ण मुरारी का, यही बंधन द्रौपदी कृष्ण मुरारी का, यही बंधन आदि शक्ति त्रिपुरारी का, यही बंधन आदि शक्ति त्रिपुरारी का। सबसे पावन रिश्ता है ये दुनिया में, सबसे पावन रिश्ता है ये दुनिया में, झुकता है संसार ये रक्षा बंधन है, झुकता है संसार ये रक्षा बंधन है, जन्मों का इकरार ये रक्षा बंधन है, भाई बहन का प्यार ये रक्षा बंधन है। और इस गीत का आखिरी बंद आप में इस समय बहुत तमाम लोग देख रहे हैं, जो हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, ईसाई भी होंगे, सिख भी होंगे, पारसी भी होंगे, किसी भी धर्म से वो हो सकते हैं, या नास्तिक भी होंगे, क्योंकि आजकल संख्या इन लोगों की भी खूब है, तो सब तरह के लोग होंगे। लेकिन मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस टेलीविजन के माध्यम से उन तक अपनी ये बात एक आह्वान करना चाहता हूँ कि इस दुनिया से है मेरा आह्वान सुनो, इस दुनिया से है मैं सुनो, किसी धर्म के होकर इतना कहाँ करो, किसी धर्म के होकर इतना कहाँ करो, भाई बहन त्योहार मनाओ सब मिलकर, भाई बहन त्योहार मनाओ, तो भाई बहन त्योहार मनाओ सब मिलकर, है रिश्ते का आधार रक्षा बंधन है, रिश्ते का आधार रक्षा बंधन है, भाई बहन का प्यार रक्षा बंधन है, जन्मों का इकरार रक्षा बंधन है। तो रक्षा बंधन की मैं तमाम साथियों को बधाई देना चाहता हूँ, और यदि आज्ञा हो तो एक कविता मैं और पढ़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो वो कविता जरा थोड़ा सा हटकर है, दर्शन की कविता है, अगर आज्ञा हो तो मैं जो गीता लिख रहा हूँ उसकी कुछ पंक्तियां, मैं यहाँ पर सब भाई मूर्धन्य विद्वान बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपका मन हो तो मैं गीता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि हर किसी के पांव में ये कर्म की जंजीर है, जी लिया जीवर यहाँ जो समझो वो ही वीर है, सांस जैसे चलते रहना जिंदगी का गीत है, छोड़ दे सब कुछ प्रभु पर व्यर्थ ही भयभीत है, क्या मिला क्या रह गया सब छोड़ तू मलाल दे, भगवान को धारा समझ के नाव अपनी डाल दे, और पतवार कर्मों को समझ और सिंधु को संसार तू, राम को दिल में बसा के कर ले भक्त को पार। बहुत बढ़िया, राम बहुत को बढ़िया। दिल में बसा के कर ले भक्त को पार तू, और अक्षोणियों सेना खड़ी है युद्ध के उन्माद में, दिख रहे हर ओर योद्धा शस्त्र लेकर हाथ में, कोई रथ पर कोई पैदल कोई घोड़ा चल रहा, युद्ध की आज्ञा मिले हर वीर मुख से कह रहा, जीत से आश्वस्त कौरव चूर है अभिमान में, भीष्म है तो कौन जीतेगा हमें संग्राम में, इस कुरु सेना की द्रोणाचार्य दीवार है, इंद्र भी ना लड़ सके जो हाथ में हथियार।
क्या बात। इंद्र भी ना लड़ सके जो हाथ में हथियार हैं। इस भरी सेना के बीचों बीच अर्जुन आ गया। भीष्म और गुरु को निरख कर पार्थ को सच्चा गया। आ गई है याद बचपन में पिता में प्यार की। द्रोण से सीखे चलाना तीर की तलवार की। सोच कर फिर हाथ से ये गिर गया गांडीव है। तो कृष्ण एकदम कह उठे तबीयत तुम्हारी ठीक है? अरे क्या हुआ है पार्थ बोलो, ये धनुष क्यों गिर गया? इतना बता अर्जुन मुझे किस बात से तू डर गया? पैर स्थिर है नहीं और हाथ तेरे कांपते, कौन सी पीड़ा है तेरे में, बोल दे तू बोल दे। तो पार्थ बोला, सीधी सुनेगा अंतिम की पंक्तियां। पार्थ बोला क्या लड़ूं हर ओर अपना दिख रहा, युद्ध बाहर क्या करूं मैं युद्ध खुद से कर रहा। काट दूं बाहें वो कैसे जिनने झुलाया था मुझे, कैसे विरुद्ध धुन के उठूं जिनने सिखाया था मुझे। अरे मारना इनको पड़े ना युद्ध ऐसा चाहिए, सबसे कहता हूं कभी ना राज जैसा चाहिए। क्या समंदर से कभी कोई झगड़ती धार है, स्वयं पर भी जुल्म करना एक अत्याचार है। दादा गुरु के सामने न मैं खड़ा हो पाऊंगा, माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर पाऊंगा। माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर पाऊंगा। तो भगवान बोले सुन लिए हैं शब्द तेरे ज्ञान के, अब जरा तू सुन ले थोड़े शब्द मेरे ध्यान से। अब तुम्हारे वास्ते ये युद्ध ही आधार है, अब किसी का शोक करना युद्ध में बेकार है। पार्थ तुम बलवीर हो रणवीर हो रणधीर हो, तुम नहीं योद्धा हो वो जो युद्ध से भयभीत हो। तुम जो चाहो तो हिला सकते हो संसार को, तुम जो चाहो तो बदल सकते नदी की धार को। मैं जानता हूँ जल पे थल केवल बना सकते हो तुम, मैं जानता हूँ बाण पर पृथ्वी भी उठा सकते हो तुम में पौरुष है हिला सकते हिमालय के लिए, इसलिए उपलब्ध ना हो तुम किसी भय के लिए। वाह वाह, बिल्कुल। और कृष्ण जैसा जब सारथी मिल जाता है तो कोई भी युद्ध मुश्किल नहीं होता, कठिन नहीं होता। चलिए तुषार शर्मा जी, एक बार फिर से हम आपके पास जाएंगे और वही गीतों की जो खुशबू आपने पहले बिखेरी थी, हमें उम्मीद है कि इस बार हम और बेहतर खुशबू यहाँ पर सबके मन में समेटते हुए जाएंगे। जी मेरे भैया गोपाल पाठक जी ने बहुत अच्छी रक्षाबंधन का एक भाई बहन के प्रेम का सौहार्द का गीत हम सबके मध्य में रखा। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे छोटे भाई हैं। अभी आप गीता की बात कर रहे थे तो मैं भी एक संदेश यहाँ से देना चाहती हूँ कि विश्व गीता संस्थान की मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और हमने भी इस पूरे लॉकडाउन में इस आपत्ति काल के समय में 7,000 गीताओं का वितरण किया, जिससे कि उस आपत्ति काल में सब डिप्रेशन में या परेशानी के शिकार ना हो। गीता पढ़कर स्वाध्याय कर कर वो भी एक मन से आंदोलन, अपने मन के आंदोलन से खड़े हों कि हमें इस वैश्विक महामारी से जूझना है, आत्महत्या नहीं करनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। और गीता पर मैंने भी बहुत सारा लिखा है, कभी अवसर मिलेगा सुनाऊंगी। लेकिन मैं कवित्री हूँ और कवित्री का धर्म का निर्वहन भी करते हुए मेरे 3 भाई यहाँ बैठे हैं, इन तीनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूँ। और 4 पंक्तियां आज रक्षाबंधन है, रक्षा सूत्र के नाम देती हूँ, इस खूबसूरत से भाई बहन के त्योहार के नाम देती हूँ, सुनेगा। अक्षत रोली सजा थाल में और साथ में चंदन है, अक्षत रोली सजा थाल में और साथ में चंदन है। इससे तिलक करूं भाई का और करूं अभिनंदन है, इससे तिलक करूं भाई का और करूं अभिनंदन है। सबसे ही प्यारा यह देखो रिश्तों का त्योहार बना, सबसे प्यारा ही यह देखो रिश्तों का त्योहार बना। ऐसे प्रेम संकल्प में बांधे, ऐसे प्रेम संकल्प में बांधे भाई बहन का बंधन है। अक्षत रोली सजा थाल में। और मैं भारत की बेटी हूँ और एक सैनिक की पत्नी भी भारत की बेटी हुआ करती है। मैंने कुछ कल्पना की कि सैनिक, मैं अभी पिछले दिनों मयंक बिश्नोई मेरठ से ही थे, कैप्टन मयंक बिश्नोई का शहीद हुए वो, तो उनका शव आया। मैं हैदराबाद में थी लेकिन मन बड़ा कष्ट में था। मेरे मन ने कहा कि काहे की कवित्री जब इतनी सारी बातें लिखती फिरती है और
शहीद का जब शव आता है तो तू कवि सम्मेलन में लगी है। मन नहीं माना, मैं खैर वहां से आई तो मैंने दूर से कहीं बहुत भीड़ से देखा उनके शव को। मैंने कल्पना की यहाँ धड़ होगा, यहाँ सर होगा, यहाँ हाथ होंगे, यहाँ पैर होगा। फिर मैंने माता को देखा, पत्नी को देखा। पहले तो 4 पंक्तियां वो समर्पित करना चाहती हूँ कि मैं भारत की बेटी हूँ, मेरे जैसी ही वो शहीद की पत्नी होती होगी, वो भी भारत की बेटी होती है। 4 पंक्तियां वो निर्वहन करना चाहती हूँ, अपने कवित्व का निर्वहन करना चाहती हूँ, कवित्री होने का निर्वहन करती हूँ। सुनिएगा। मैं दुश्मन के इरादों पर विजय अभियान लिख दूंगी, मैं दुश्मन के इरादों पर विजय अभियान लिख दूंगी, मैं अपनी धड़कनों से राष्ट्र भू का गान लिख दूंगी, मैं अपनी धड़कनों से राष्ट्र भू का गान लिख दूंगी। कभी मुश्किल में भी परिचय मेरा जो जानना चाहे, कभी मुश्किल में भी परिचय मेरा जो जानना चाहे, कभी मुश्किल में भी परिचय मेरा जो जानना चाहे, मैं अपने रक्त की बूंदों से हिंदुस्तान लिख दूंगी, मैं अपने रक्त की बूंदों से हिंदुस्तान लिख दूंगी, मैं अपने रक्त की बूंदों से हिंदुस्तान लिख दूंगी। और मैं एक गीत के माध्यम से आपको ये पूरे देश को एक संदेश देना चाहती हूँ कि जितना सैनिक, हमारे देश का एक सैनिक या वो सीमाओं पर, प्राचीरों पर खड़ा होकर हम सभी त्योहार मनाने के लिए खुशी से तैयार रहते हैं, मनाते हैं, घरों में खुशियां बांटते हैं, लेकिन वो प्राचीरों पर तैनात रहते हैं, अपने परिवार से दूर। छुट्टी मिलती है, कहते हैं अच्छा करवा चौथ पर आऊंगा, अच्छा दिवाली पर आऊंगा, छुट्टी कैंसिल हो गई है। उनका बड़ा एक देश के लिए समर्पण रहता है, उससे भी बड़ा समर्पण उनके परिवार का रहता है, और उससे भी बड़ा समर्पण उसकी पत्नी का रहता है। और वो निश्चित भाव से उसको विदा करती है और कहती है कि आप जाओ, मैं आपके परिवार को देख लूंगी, मैं आपके बच्चों को पाल लूंगी। मैं देखकर और उनको बड़ा द्रवित हो जाती हूँ कई बार जब टीवी पर किसी सैनिक के शहीद होने की खबर आती है। मैंने मयंक बिश्नोई जी की बात की, एक चैनल वालों ने, एक टीवी चैनल ने या अखबार वालों ने पूछा कि मैडम आपको कैसा लग रहा है, तो उसने कहा कि आप एक पत्नी से पूछ रहे हैं या एक सैनिक की पत्नी से पूछ रहे हैं। बोले कि मैं सैनिक की पत्नी से भी पूछ रहा हूँ और पत्नी से भी जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जो कहा उसके बाद ये जो गीत मैंने लिखा वो आप तक पहुंचाती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप सैनिक की पत्नी से पूछ रहे हैं तो मैं मयंक की पत्नी हर जन्म में बनूं, और हर जन्म में मेरे मयंक इस देश के लिए हुतात्म हो, समर्पित हो, बलिदानी हो, और उनका नाम उस स्वर्ण अक्षरों से इस भारत की किताब में लिखा जाए कि मेरे पति इस देश पर हुतात्म हुए, बलिदान हुए। और अगर आप पत्नी की हैसियत से पूछते हैं तो मेरा सुहाग जब गया, मेरा सौंदर्य चला गया, मेरा आत्मविश्वास चला गया, मेरा सर्वस्व चला गया, तो मैं उस पत्नी की तरफ से एक गीत सुनाना चाहती हूँ। जब वो सावन का महीना मनाती है तो कैसे सोचती कि आ जाएगा, तो वो अपने पति के साथ बिताए हुए कल्पनाओं में खोती है और उसमें वो सारे त्योहार मनाती है। मैं एक गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। ओ मेरे मितवा और मेरे बलमा, हाँ मेरे मितवा और मेरे बलमा, अब मत मुझको तरसारे, उमड़ घुमड़ कर आ मेरे प्रीतम, प्यार की बारिश बरसा रे। ओ मेरे मितवा, हाँ मेरे बलमा, होली बीत गई रंगीली, निकल गई ये दिवाली, लेकिन अब तक मुझ बिरहन की रातें हैं काली काली। उधर पड़ोसन देख चांद को करवा चौथ मनाती है, मेरी आंखें तुझ बिन चंदा प्यासी ही रह जाती है। राह निहारूं, राह निहारूं कब से तेरी, राह निहारूं कब से
तन मन हर सारे, उमड़ घुमड़ कर आ मेरे प्रीतम, प्यार की बारिश बरसा रे, ओ मेरे मित्रा बहुत और बढ़िया। मेरे बलमा। और सावन हमने अभी हम मना रहे हैं, अभी हमने सावन का महीना मनाया है, सावन का त्योहार मनाया है। तो मैं कहने की कोशिश करती हूँ कि वो प्रतीक होता है प्रेम का, सावन का मास। उन दिनों में कोई भी प्रेयसी हो, कोई भी वियोगिनी हो, उसकी कैसी स्थिति होती है मैं बयां करती हूँ, सुनिएगा। सावन की रिम झिम भी तन में आग लगाती है, अम्बुआ पर बैठी कोयलिया गीत नेह का गाती है, मुए पपी है पीयू पीयू करके मन में आस जगाते हैं, पागल भंवरे गुन गुन करते फूलों पर मंडराते हैं। अब तो तू भी आ मेरे साजन, अब तो तू भी आ जा साजन, अब तो तू भी आ मेरे साजन, पासा मनवा तरसारे, अब तो तू भी आ जा साजन, सूखा मरुथल सर सारे, उमड़ घुमड़ कर आ मेरे प्रीतम, प्यार की बारिश बरसा रे, ओ मेरे मित्रा और मेरे बलमा। हाँ मेरे, और अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ। हमारे यहाँ 16 श्रृंगार का प्रावधान होता और पति से सब कुछ माना जाता। सब कहती हूँ, सुनिएगा। खन खन चूड़ी खनक खनक बस तेरी याद दिलाती है, रुन झुन बैरन पायर सारी रात जगाती है, बिंदिया मेरी बाट जोहती अब तेरे मुस्काने की, नथनी का मोती झिलमिल भी राह देखता आने की, मुझ में प्रणय सुधारस भर दे, मुझ में प्रणय सुधारस भर के, मुझ में प्रणय सुधारस भर के, तनिक प्रेम तो दरसारे, झुमल झुमल कर आ मेरे प्रीतम, प्यार की बारिश बरसा रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपके गीत, तुषा जी, आपके जो गीत हैं वो सुन के ऐसा लग रहा है कि बस सुनते ही रहें। बस थोड़ा सा अगर समय की हमारे पास पाबंदी ना होती तो हम वास्तव में ये गीत आप कितने भी सुनते रहो। इतनी मधुर आवाज़ आपकी और इतनी बेहतरीन जो लेखनी है, जो चीज़ें समझ में आ जाती हैं लोगों को जल्द ही। चलिए प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊँगा। थोड़ा सा वक्त अब हमारे पास कम बचा है, इसीलिए जल्दी से प्रदीप जी के पास। जी बिल्कुल दिनेश जी। सावन का महीना चल रहा है। बहन तुषा जी ने बहुत अच्छे गीत प्रस्तुत किए। हम देखते हैं कि आजकल संबंधों में भी बहुत खटास आ रही है, तो मैं एक मुक्तक आप सबके लिए समर्पित करता हूँ कि संबंधों के मरुथल में जब सींच रहे सा वन वन को, संबंधों के मरुथल में जब सींच रहे सा वन वन को, हम कैसे सुलझाएं आखिर जीवन की इस उलझन को। संबंधों के मरुथल में जब सींच रहे सा वन वन को, हम कैसे सुलझाएं आखिर जीवन की इस उलझन को। और फूल सजर तितली और भंवरे हमसे क्यों नाराज न हो, फूल सजर तितली और भंवरे हमसे क्यों नाराज न हो, हमने खुद बर्बाद किया है अपने खिलते गुलशन को। तो दिनेश जी, सावन का महीना है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में पूरा हमारा भारत देश लीन रहता है। तो मैं कुछ अलग कहने की कोशिश की है। एक गीत के कुछ बंद आपके सब लोगों के लिए समर्पित करता हूं कि असुरों का वध करना होगा, तुमको ही शिव बनना होगा। असुरों का वध करना होगा, तुमको ही शिव बनना होगा। हृदय नव उल्लास जगा कर अपने तलवार उठाकर, हे नव कोल हे नव चेतन, क्षितिज तुम्हें ही चढ़ना होगा, तुमको ही शिव बनना होगा। उठो भवानी के वीरों, बाधाओं को हंस कर चीरो। उठो भवानी के वीरों, बाधाओं को हंस कर चीरो। करो घोष तुम महादेव का, गरल तुम्हें ही चखना होगा, तुमको ही शिव बनना होगा। बलिदानों की अमर कहानी तुमको होगी फिर दोहरानी।
और वहाँ हमें सबके पुष्प बिछाकर कंटक पथ पर चलना होगा, तुमको ही शिव बनना होगा। मानव के कष्टों को हरने, धर्म की अपने रक्षा